भाइयों और बहनों, मनुष्य के लिए केवल धर्म पर्याप्त नहीं है, उसका सद्धम्म होना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। सद्धम्म के माने सत्य धम्म, उस सत्य पर आधारित होना चाहिए। और व्यावहारिक जीवन में मनुष्य जिस सुख और शांति का अनुभव करते हैं, उस सुख शांति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, तभी वो वास्तविक सद्धम्म कहलाता है। तो बाबा साहब ने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है हमारे सामने रखी है कि सद्धम्म की कुछ कसौटी होती है, उसको जांचने की परखने की कोई व्यवस्था होती है, कोई तत्व होते हैं। तो इन तत्वों का अगर उस सद्धम्म में जगह है, तभी वो सद्धम्म कहलाता है। तो इस अर्थ से उन्होंने बुद्ध के धम्म को, ये तत्व जो हैं, ये कसौटी जो लागू की है, और क्या उसमें बुद्ध का धम्म सही उतरता है, क्या बुद्ध का धम्म सत्य ठहरता है, इस बात को उन्होंने तय किया है। तो ये जो कसौटी है, अब तक हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि मनुष्य के मन में ही दोष होता है। मनुष्य के मन के दोष अगर नहीं हटाए तो मनुष्य किसी हालत में अच्छा नहीं बन सकता, उसमें सुधार नहीं हो सकता। तो मैल के मन को दूर करने की शिक्षा जिस धर्म में है वो सद्धम्म कहलाता है। अगर मन से कोई धम्म संबंधित है ही नहीं तो सद्धम्म नहीं कहलाता। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि मनुष्य जाति जो है, मनुष्य समाज जो है, उसमें भी वो सच्चाई, ये मनुष्यता, ये अपनापन होना चाहिए। तो हर मनुष्य में ये अपनापन हो, इस तरह की शिक्षा अगर धम्म में नहीं है तो धर्म नहीं कहलाता। वो सद्धम्म तभी है जब वो मनुष्य मात्र में आपस में मेलजोल बनाए रखे, उसमें आपसे अपनेपन को बढ़ावा दे, ताकि एक दूसरे से कोई दुर्व्यवहार न करे और उस दुर्व्यवहारों के कारण अन्य अत्याचार न हो। तो इसके लिए ये धम्म की जरूरत है। धम्म में ये तत्व होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए कि समाज में उचित परिवर्तन लाए। तो क्या बुद्ध धम्म इस कसौटी पर खरा ठहरता है? तो हमने देखा कि बुद्ध धम्म पूरी तरह से खरा ठहरता है और ये पूर्णतः सामाजिक है। समाज व्यवस्था में सही परिवर्तन लाना धम्म का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर बाबा साहब ने और दूसरी कसौटी रखी थी, क्या वो धर्म सभी लोगों के लिए खोला है, उस धर्म का ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है? अगर नहीं है तो सद्धर्म नहीं है। और बुद्ध का धम्म है जो सभी के लिए खुला है, ये भी हमने देखा, इसलिए वो सद्धम्म कहलाता है। फिर उन्होंने कहा कि क्या केवल पंडिताऊपन को ही धर्म महत्व देता है? रोज विद्वान बनो, पंडित बनो, बहुत कुछ जानो, करने के मात्र में बात, कोई जबरदस्ती नहीं है, करो या न करो। तो पंडिताऊपन, दिखावापन जो है, इसको जताने वाला धर्म नहीं हो सकता। और बुद्ध ने इस पर जोर दिया है कि जो प्रत्यक्षात थोड़ा भी सुनने के बाद आचरण में लाता है वही पंडित कहलाता है। तो बुद्ध ने केवल पंडिताऊपन को, ज्ञानी बनने पर जोर नहीं दिया, इसलिए बुद्ध का धम्म सद्धम्म ठहरता है। और फिर प्रज्ञा की जरूरत होती है, सही सोच विचार की जरूरत होती है, परखने की जरूरत होती है। अगर प्रज्ञा को बढ़ावा नहीं दिया तो धर्म सद्धर्म नहीं ठहरता। बुद्ध का धम्म प्रज्ञा पर ही टिका हुआ है, उसको ही सर्वतोपरि महत्व देने वाला है। तो इसलिए भी बुद्ध का धम्म इस सद्धम्म ठहरता है। और फिर और भी आगे चलकर उन्होंने क्या, केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं है, उसके साथ शील का होना, सदाचार का होना जरूरी है।
तो बुद्ध का धम्म तो पूरी तरह से शील पर आधारित है। शिलाचार्य उसका फाउंडेशन है, नींव है। शील का आचरण नहीं किया तो बौद्ध नहीं बना जा सकता। तो इस तरह से बुद्ध का धम्म सद्धम्म ठहरता है। फिर कहा है कि ये प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा की भी होना जरूरी है। तो बुद्ध का धर्म जो है तो करुणा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये दूसरा खंबा है बुद्ध के धम्मों को आधार देने वाला। तो इसलिए बुद्ध का धम्म जो है सद्धम्म ठहरता है। और फिर वो कहते हैं कि करुणा से भी अधिक मैत्री की जरूरत होती है। बुद्ध का धम्म तो मैत्री सिखाता है सभी प्राणी मात्रों के प्रति, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, हर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की शिक्षा बुद्ध का धम्म देता है और उसको सर्वोपरि मानता है। और फिर बाबा साहब ने कहा है कि धर्म तभी सद्धम्म हो जाता है जो लोगों के बीच में दीवारें हैं, यानी उनको अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, उनका बंटवारा किया जाता है। ऐसे सभी प्रकार के बंटवारे के खिलाफ जो धर्म है वो सद्धम्म होता है। और जैसा कि हमने देखा बुद्ध का धम्म जो है ये आदर्श समाज व्यवस्था की बात करता है। सभी प्रकार का मनुष्य का बंटवारा जो है घृणित मानता है, वो नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य में कोई दीवार, कोई दिक्कत बुद्ध धर्म में नहीं है। सभी एक समान हैं और सभी में पूरी तरह से मेलजोल होने की व्यवस्था है। तो इसीलिए इसी आधार पर भी बुद्ध का धम्म जो है सद्धम्म ठहरता है। और फिर आगे भी बाबा साहब ने दूसरी कसौटी बताई है कि धम्म तभी सद्धर्म है जब वो शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से उसका मूल्यांकन किया जाए। तो बुद्धों ने ब्राह्मणी धर्म का जो सिद्धांत है, जन्म से हम श्रेष्ठ है, जन्म से कोई कनिष्ठ है, जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र कनिष्ठ है या क्षुद्र है यानी हीन है, ये बुद्ध धर्मों को मंजूर नहीं है। प्रकृति के नियम के अनुसार हर आदमी एक प्राणी के रूप में जन्म ग्रहण करता है और अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपने किए कराए से जो कुछ बनना है बन जाता है। ये तो हकीकत है, ये हमारा हर दिन का अनुभव है। तो इस सच्चाई को बुद्ध का धम्म अपनाता है। ये केवल कल्पना पर टिका हुआ नहीं है, जन्म से किसी को बड़प्पन नहीं देता और जन्म से किसी को छोटा भी नहीं समझता। तो ये समता का जो तत्व है बुद्ध धर्म में पूरा पूरा भरा हुआ है। और इस दृष्टि से भी बुद्ध का धम्म जो है वो सद्धम्म कहलाता है। और अंत में बाबा साहब ने ये बात रखी है कि धर्म वही सद्धर्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। और बुद्ध के धम्म में इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि सभी मनुष्य मात्र समान हैं। ये बुद्ध धर्म की मूल मान्यता है। मनुष्य में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो इतनी जो सभी कसौटियाँ लगाई हैं बाबा साहब ने और सद्धम्म की व्याख्या की है और इसके आधार पर उन्होंने साबित कर दिया है कि बुद्ध का धम्म वास्तविक सद्धम्म है। और ये तो हमें भी मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि बगैर इन सभी कसौटियों के, बगैर धर्म की इस तरह से परीक्षा किए कोई भी धर्म जो है सद्धर्म नहीं ठहरता। और बुद्ध के धम्मों को अगर ये सब कसौटियाँ लगाई जाए, उसका भी परीक्षण इन तत्वों के अनुसार किया जाए तो बुद्ध का धम्म वास्तविक पूरा पूरा सद्धम्म ठहरता है। तो ये बात जो है बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत ही ताकत से और अलग ढंग से हमारे सामने रखते हुए साबित कर दी है। और हम आगे बढ़ते हैं आज और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आगे हम समझने जा रहे हैं। धर्म तो बहुत सारे हैं, दुनिया में धर्मों की कमी नहीं है। कुछ बहुत बड़े धर्म हैं, कुछ बहुत छोटे धर्म हैं। बुद्ध का ही जमाना था, उस वक्त बुद्ध के जमाने में 62 धर्म थे, 62, एक नहीं दो नहीं। आज के जमाने में हम उतने नहीं देखते, कुछ धर्म बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन बुद्ध के जमाने में ये सभी प्रवृत्तियां थी। और इन सब धर्मों के तुलना में
बुद्ध का धम्म किस तरह से अलग है, क्यों अलग है, या जो अन्य धर्म है उसी के जैसा ही बुद्ध का धम्म है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब खोजना जरूरी है, क्योंकि धर्म के नाम पर ही मनुष्य जाति जो है आपस में व्यवहार करती हैं, सही भी व्यवहार करती हैं, बुरा भी व्यवहार करती हैं, दुखों को भी जन्म देती हैं और सुख को भी निर्माण करती हैं। लोगों की हर तरह से वो भलाई भी करने की बात करते हैं धर्म, लेकिन उतनी बुराई भी हो जाती है आपस में। तो ये मामला देखते हुए धर्म में कहीं ना कहीं कुछ खोट है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कमी है। तो इन सभी बातों को समझे बगैर बुद्ध का सत्य धर्म जो है वो हम पूरी तरह से जान नहीं सकते। तो बुद्ध का सत्य धर्म पूरी तरह से जानने के लिए बुद्ध के धर्म की और दूसरे धर्मों के साथ तुलना करना, उनकी जांच करना, उनको परखना, यह अत्यंत आवश्यक है। तो बाबा साहब आगे चलकर इसी सवाल पर आ जाते हैं कि भाई जिसको धर्म धर्म कहा जाता है और बुद्ध का धम्म कहा जाता है, दोनों में क्या फर्क है? वो तो समझना ही चाहिए। नहीं समझे तो बुद्ध के धम्म की जो महत्ता है, गरिमा है, उसकी सच्चाई है, वो समझ में नहीं आएगी। तो आगे का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखा है रिलीजन एंड धम्म, इंग्लिश में लिखा है रिलीजन एंड धम्म। रिलीजन का अनुवाद होता है धर्म, संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, अन्य कई भाषाओं में। यूरोपियन भाषा में रिलीजन कहते हैं, फिर उसको महजब भी कहते हैं। उर्दू, अरेबियन, पर्शियन जो भाषा है उसमें महजब कहते हैं। और बुद्ध के धम्मों को मात्र धम्म कहते हैं। तो ये पहला फर्क हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बुद्ध के धम्मों को बाबा साहब ने बड़े आग्रह पूर्वक धम्म कहने की बात कही है। इसको धम्म समझे, उसको धर्म मत समझे, उसको रिलीजन मत समझे, उसको महजब मत समझे। इसकी अपनी खासियत है, अपनी विशेषता है, उसका अपना अलगपन है। और ये कायम रखने के लिए, समझने के लिए आवश्यक है कि बुद्ध के धम्म को हम धर्म ना कहते हुए धम्म ही कहे, मूल पाली शब्द का ही प्रयोग करते रहे। तो इस ग्रंथ में जरा गड़बड़ हो गई है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इस तरह से बुद्ध के धम्म को धम्म मानते हुए और अन्य धर्मों को धर्म, महजब, रिलीजन समझते हुए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब ने वास्तव में क्या लिखा है। और हर आदमी को अपने भलाई के लिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि आखिर उसको धम्म के अनुसार जीवन जीना है, अपने में कुछ परिवर्तन लाना है, धम्म का कुछ फायदा उठाना है। अगर उसमें गलती हो गई तो नुकसान उसका होने वाला है। वो गलत धर्म के पीछे भागा तो उसकी हानि होने वाली है। इसलिए जरूरी है कि धर्म क्या है और बुद्ध का धम्म क्या है ये समझना। बगैर उसको समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाबा साहब ने इस पर भारी जोर देकर इस विषय को यहाँ पर सामने रखने की कोशिश की है। क्या कहते हो कि जो धर्म कहलाता है ये अनिश्चित शब्द है, जिसका कोई अर्थ स्थिर नहीं है। ये शब्द तो एक हैं, किंतु उसके अर्थ अनेक हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजरा है इतिहास काल में।
हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को महज भी करते रहे। निस्संदेह एक हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। धर्म का पहला जो अर्थ था, बाद में उसमें जो बदलाव आया और दूसरा अर्थ निकला, वो पहले से अलग था। फिर उसके बाद भी उसका दूसरा और अर्थ बना लिया गया, वो भी अलग था। तो धर्म अपने में एक अर्थ को कायम रखने वाला नहीं था। ये इसका महत्वपूर्ण अर्थ है। तो हर समय ये बदलते रहा है। तो कैसे बदला? एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदिम आदमी की समझ से सर्वथा परे की बात थी। जो पुराना आदमी था, पहला आदमी था, मनुष्य जाति थी, बिजली देखते हुए घबरा जाता था, ये क्या चीज है, समझ नहीं पाता था। वर्षा होती थी, कम भी होती थी, बेशुमार भी होती थी, समझ नहीं पाता था। ढेर सारी दिक्कतें अनुभव करता था। बाढ़ आती है, ये भी नहीं समझ पाता था। तो उसके समझ में ढेर सारी बातें आती नहीं थी। और इन सब पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था, उसको जादू कहलाया जाता था। उस समय जादू ही धर्म था। ये जादू हो रहा है, अपने बस की बात नहीं है। तो आदमी बिजली को भी देवता मानता था, वर्षा को भी देवता मानता था, चांद सूरज इनको भी देवता मानता था। शाम से तो काटने पर आदमी मर जाता है तो बड़ा डर जाता था, तो शाम को भी देवता मानता था। तो उस वक्त ये सब जादू हो रहा है, अपने बस की बात नहीं है। और फिर उनको शांत करने के लिए कुछ ना कुछ कर्मकांड करते रहता था। भाई उनसे कैसे बचे, उनको कैसे खुश रखे, उनसे किस तरह से अपनी रक्षा करे। तो जो कुछ जादू टोना करता था, कर्मकांड करता था, हाँ, उसको ही धर्म कहते थे। ये प्राचीन धर्म था, पुराने काल का। तब फिर बाद में और सुधार हो गया, मनुष्य की अक्ल बढ़ती गई, समझ बढ़ती गई। तो उस समय धर्म का अर्थ भी बदल गया। आदमी विश्वास करने लगा, कर्मकांड करने लगा, जो उसके आपस में बर्ताव करने के तौर तरीके थे, जिसे हम रीति रिवाज कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। फिर प्रार्थनाएं निर्माण हुई, हाँ? और बलि चढ़ाने की बातें भी उसमें आ गई। ये तो कोई अलौकिक शक्ति है, कोई ईश्वर है, हाँ? उसके हाथ में सब है, वो सब करता है, इन ताकतों से मुकाबला करना मुश्किल है। तो उनको शांत करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनके लिए कुछ देना चाहिए, हाँ? और हम उनके मित्र हैं, हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, मानते हैं, हाँ? ये बात प्रकट करना वो जरूर समझते थे। तो इसलिए बलि चढ़ाना शुरू हो गया, प्रार्थनाएं शुरू हो गई, हाँ? कर्मकांड शुरू हो गया। और फिर आदमी ने कैसे बर्ताव करना है, तो धर्म के अनुसार इस तरह से बर्ताव करना है, ये भी बातें आ गई। तो धर्म का स्वरूप बदल गया। जैसे आदमी का विकास होता गया, मनुष्य समाज का विकास होता गया, तो तीसरे स्टेज पर आ गया और वो विश्वास करने लगा कि कोई खास शक्ति है, विशेष शक्ति है, जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं, और जो आदिम आदमी की समझ से परे की बात थी। अब इस अवस्था को पहुंचकर वो जादू का प्रभाव जाता रहा। अरे कोई ना कोई बिल्कुल ऊंची बड़ी ताकत है, जिसके माध्यम से सब हो रहा है। ऊपर ऊपर समझते हैं, ऐसी बात नहीं, ये जादू टोना करते ये भी बात नहीं, इससे भी आगे की बात है। तो ईश्वर की वगैरह जो है निर्मिति हो गई, और ईश्वर के ही बदले
जो बुरी बातें थे, जिससे नुकसान होता था, दुख होता था, उसको शैतान समझने की बात आ गई। तो आरंभ में ये शक्ति शैतान की रूप ही थी, किंतु बाद में ये माना जाने लगा कि वह शिव रूप भी हो सकती है। कि दुनिया में तो सभी तरह के अनुभव होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छी बरसात होती है, जितनी चाहिए उतनी होती है, फसल अच्छी आ जाती है, बहुत कुछ फायदा हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो बाढ़ भी आ जाती है, ढेर सारा नुकसान हो जाता है। तो एक ही साथ आदमी दो बातें देखता था, भलाई भी देखता था, बुराई भी देखता था। अब समझ रहे इस बात को। बिजली के बारे में वही था, धूप के बारे में वही था। तो सृष्टि में जो अलग अलग अनुभव आते हैं, ये सही भी है और बुरे भी हैं। इन अनुभवों को जानते हुए आदमी सोचने लगा कि विश्व की ऐसी कोई खास शक्ति है जो अच्छी भी है, जिसको शिव कहा जाता है, और जो बुरी भी है, जिसको शैतान कहा जाता है। तो धर्म में ईश्वर भी आ गया और शैतान भी आ गया। अब समझ रहे इस बात को। तो बाइबल में कहा है, ईश्वर ने तो मनुष्य का निर्माण किया, लेकिन शैतान भी था उससे पहले। तो जो आदमी जीसस की नहीं मानता, वो शैतान की मानता है, वो शैतान के अधीन है। अगर ईश्वर की जितनी ताकत है उतनी शैतान की ताकत है, तो वो भी उसको भी तो मानना चाहिए भी। वो ईश्वर से भी ताकतवर है, उसके बराबरी की ताकत उसके पास है। तो आदमी इस तरह से बह गया, समझ में नहीं आया उसके कि क्या सच्चाई है, शैतान को माने या शिव को माने। तो इस तरह से धर्म का परिवर्तन होते गया। फिर तरह तरह के कर्मकांड निर्माण हुए, उपासनाएं निर्माण हुई। इस शक्ति को संतुष्ट करने के अलग अलग उपाय जो है सोचे गए, समझे गए और उनको अमल में लाया गया। और आगे चलकर इन सब का परिणाम हुआ कि ईश्वर की कल्पना अस्तित्व में आई, परमेश्वर की कल्पना अस्तित्व में आई, और आत्मा भी अस्तित्व में आया। तो इस तरह से धर्म जो पहले जादू टोना माना जाता था, इसका पूरा अर्थ बदल गया। और आप लोग समझने लगे कि धर्म तो ईश्वर के लिए होता है। तो ईश्वर धर्म का प्रधान बन गया, प्रधान अंग। आत्मा धर्म का प्रधान अंग बन गया। तो धर्म इस तरह से परिवर्तित होते गया है। इसके बाद धर्म की मान्यता में ये बात शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा होती है। वह आत्मा नित्य है और आदमी को कुछ भी भला बुरा काम कराती है। उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। तो ईश्वर से उसका मिलन हो, इस तरह से प्रयास करना पड़ता है। तो इस तरह से धर्म में ईश्वर आ गया, शैतान आ गया, आत्मा आ गई। इस तरह से धर्म का विकास हुआ है। तो आगे चलकर बाबा साहब लिखते हैं कि इस तरह से धर्म जो है, ये अपने में अलग सोच, अलग विचार करने की बात है। और बुद्ध का धर्म जो है इससे बिल्कुल अलग है। तो क्या क्या विशेषताएं, क्या अलगपन है, उसको आगे कहते हैं कि भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म से सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समानांतर है जिसे यूरोप के देववादी लोग रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में भी खास समानता नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। तो आगे चलकर बाबा साहब लेते हैं कि कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देनी चाहिए। ये मान्यता बहुत ज्यादा पैमाने पर लोगों में है कि धर्म निजी बात है, अपने आप तक। हर आदमी को धर्म का पालन करना है, खुद बखुद। उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो धर्म का पालन आप करो जो आपको फायदेमंद होगा,
और उनसे कोई लेन देन नहीं है। तो ये भी विचार धर्म में आ गया। इसके सर्वथा विरुद्ध बुद्ध कहते कि धम्म है। धम्म सामाजिक है, प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से भी सामाजिक है, क्योंकि बुद्ध के धम्म में मनुष्य का मनुष्य से किस प्रकार व्यवहार हो, वो किस तरह से सही हो, इस पर जोर दिया है। और इसलिए शीलाचरण करने की, सदाचार करने की बात कही गई है। ये केवल प्राइवेट नहीं है, मैं और मेरा धर्म, मुझे जो करना है करूंगा मेरे धर्म के बारे में, और किसी को लेन देन नहीं है। बुद्ध का कहना है कि लेन देन है। तुम धम्म का पालन करते हो तो केवल तुम्हारे लिए नहीं है वो, तुम्हें औरों के साथ भी उस तरह से सलूक करना पड़ेगा, बर्ताव करना पड़ेगा, ताकि उसकी हानि न हो, उसका नुकसान न हो, उसका भी कल्याण हो, तुम्हारा भी हो। तो धम्म का पालन करना है तो औरों से संबंध है ही। औरों को टालकर, औरों को छोड़कर आप अकेले धम्म का पालन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने कहा धम्म का अर्थ है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर अकेला ही आदमी रहे दुनिया में तो क्या उसको धर्म की कोई जरूरत है? अकेला ही है, उसको ईश्वर की जरूरत नहीं, स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं, किसी भी जरूरत नहीं, वो अकेला ही है ना। क्या चाहेगा, क्यों चाहेगा? लेकिन जब दो आदमी इकट्ठा आते हैं, साथ साथ रहने लगते हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करें, इस बात को लेकर धम्म की जरूरत होती है, धम्म की शिक्षा की जरूरत होती है। चाहे वो चाहे या न चाहे, लेकिन उनको आपस में व्यवहार करने की बातों को ठहराना पड़ता है कि सही व्यवहार कैसे हो, और ये सही व्यवहार सिखाने की बात धम्म का उपदेश है। तो इसलिए धम्म सार्वजनिक है। अब मानिए दान देना है, किसको दान देना है? जो लोग व्यक्तिगत धर्म मानते हैं, नहीं हमारा व्यक्तिगत है और उससे कोई लेन देन नहीं है, ये लोग मंदिर में जाकर ईश्वर के सामने दान देते हैं, उस प्रतिमा के सामने, जो वास्तव में दूसरे किसी लोगों के काम नहीं आता। लेकिन जो उस मंदिर को संभालने वाले हैं, चलाने वाले हैं, वही उसका फायदा उठाते हैं। आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं होता, किसी इन्हीं गिने लोगों को उसका फायदा होता है। तो दान देने से उस दान का जो अच्छा उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता। समझ रहे आप? बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन बुद्ध के धम्म में दान का महत्व अलग है। वे दान उसको दो जिसको जरूरत है, दान उसको दो जिसको जरूरत है। गाड़गे महाराज कहा करते थे, जो भूखा है उसको अन्नदान दो, जो नंगा है उसको वस्त्रदान दो। तो असल में यही लोग हैं जो दान के हकदार हैं, और उनको हम दान देते हैं तो मनुष्यत्व बढ़ जाता है, आपस में हमारा बर्ताव अच्छा हो जाता है, और जो दोनों के भी लाभ का होता है, काम का होता है। तो धर्म का धम्म का आचरण करना है तो दूसरे लोगों का होना, अन्य लोगों का होना, अन्य प्राणी मात्रों का होना जरूरी है। हम सद्व्यवहार करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, लेकिन दूसरे मारने योग्य, जिनको मारा जाए, कत्ल किया जाए, ऐसे जीव जंतु ही नहीं होंगे, तो कैसे पालन करोगे अहिंसा का? अहिंसा का पालन अगर करना है तो औरों का होना जरूरी है, प्राणी मात्रों का होना जरूरी है, सजीवों का होना जरूरी है। उनके होते हुए ही हम इस तत्व का पालन कर सकते हैं। चोरी की बात है,
अब दूसरे लोग ही नहीं है, उससे कोई संबंध ही नहीं है, तो चोरी करने का सवाल नहीं आता। दूसरे लोग होते हैं, उनके पास कुछ होता है, तभी हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है, चोरी करने की इच्छा हो जाती है, हम चोरी कर बैठते हैं। तो चोरी नहीं करनी है, इसके बारे औरों को दुख नहीं देना है, तो औरों का हिसाब करना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है। और ये सोचने की ताकत जो है धम्म के माध्यम से आती है, इसलिए धम्म जो है वो सामाजिक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिना धम्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। ये सदाचार होना जरूरी है, सदाचार के बगैर समाज जो है वो कायम नहीं रह सकता। उसमें गड़बड़ी होगी, उसमें दुख होता, उसमें सारी परेशानी निर्माण होगी। समाज को अगर अच्छी ही अवस्था में रखना है तो धम्म की जरूरत है, धर्म की नहीं, क्योंकि धर्म तो ईश्वर से बंधा हुआ है, मनुष्य से कोई लेन देन है ही नहीं, तो ये कोई काम की चीज है। तो और एक बात बाबा साहब कहते हैं कि समाज को इकट्ठा रहना आवश्यक है, आदमियों को, मनुष्यों को मिलजुल कर रहना आवश्यक है, ये जरूरत है उनकी। तो ये मिलजुल कर रहने के लिए उन पर कुछ तो अनुशासन होना चाहिए, कुछ शासन होना चाहिए, कोई नियंत्रण होना चाहिए। ये अनुशासन कौन करेगा? तो समाज चाहे तो धम्म को चुन सकता है अनुशासन के तौर पर, कि धम्म के तत्व हम अपनाएंगे, इन तत्वों के माध्यम से हमारे समाज का अनुशासन चलेगा। तो कुछ लोग हैं वो नहीं चुनेंगे, अगर उन्हें नहीं चुना तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, बुराइयां फैल जाएगी, लोग अपने मन के अनुसार कैसा भी उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, सब गड़बड़ी हो जाएगी। अब फिर इसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर पुलिस बनवानी चाहिए, कोई तो ऐसे संगठन बनवाना चाहिए, किसी को अनुशासन के लिए डिक्टेटर बनाना चाहिए, तानाशाह बनाना चाहिए। वो हुक्म देगा, वो पुलिस जबरदस्ती करेगी और मनुष्य को सीधा बर्ताव करने के लिए कहेगी। तो ये भी मार्ग हैं जिससे समाज को हम इकट्ठा बनाए रख सकते हैं। फिर उसमें मैजिस्ट्रेट आ गया, न्यायाधीश आ गया, पुलिस आ गई, कानून आ गया, ये सब करना पड़ेगा, तब कहीं समाज को हम इकट्ठा रख सकते हैं। तो बुद्ध ने इस तीसरी बात को महत्व दिया है कि हम धम्म का स्वीकार करें। हर आदमी सदाचार का चयन करे कि मैं सदाचार के अनुसार ही बर्ताव करूंगा। अगर ऐसे किया तो हमें कोई तानाशाह की जरूरत नहीं, हमें कोई प्रशासन करने वाले की जरूरत नहीं, हमें किसी पुलिस की जरूरत नहीं, न्यायाधीश की जरूरत नहीं। हर आदमी सोच समझ कर व्यवहार करेगा तो समाज पूरी तरह से संगठित रहेगा। इसलिए ये तीसरी जो अवस्था है उसमें हर आदमी की स्वतंत्रता कायम रहेगी, किसी पर कोई जुर्म नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र रहेगा आचार व्यवहार करने के लिए, बर्ताव करने के लिए, कोई जबरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं मानता है कि मुझे सदाचार से ही जीना है, सदाचार ही करना है, जबरदस्ती का सवाल ही नहीं, पूरी तरह से आज़ाद है उस तरह से व्यवहार करने के लिए। तो इसलिए धम्म जो है इस व्यवस्था को बनाए रखता है और मनुष्य की स्वतंत्रता को कायम करता है, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन तानाशाह आया, हुक्म देने वाला आया, ईश्वर आया कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, तो जबरदस्ती होगी, मनुष्य की स्वतंत्रता जो नष्ट हो जाएगी, धम्म में नष्ट नहीं होती। तो धम्म इसलिए अत्यंत आवश्यक है। और फिर धर्म में प्रज्ञा का कोई महत्व नहीं है,
कोई भी धर्म प्रज्ञा की बात नहीं कहता। हिंदू धर्म कहीं नहीं कहता कि आप प्रज्ञावान बने, मुसलमान धर्म भी नहीं कहता कि आप प्रज्ञावान बने, क्रिश्चियन धर्म भी नहीं कहता कि आप प्रज्ञावान बने। सोचना ही इसके, बस सोचना ही नहीं इसके बारे में। तुम्हें बस एक ही काम करना है, ईश्वर को मानना है, गॉड को मानना है, अल्लाह को मानना है, उसकी पूजा अर्चा करनी, इससे अधिक तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, जिम्मेदारी है ये नहीं। लेकिन बुद्ध कहती कि ऐसा नहीं है। हर आदमी के पास दिमाग है, हर आदमी के पास मन है, इतना भारी है, इतना सशक्त है, इतना ताकतवर है कि उसके अधीन होकर ही आदमी को जीना पड़ता है। मन चाहेगा तो ही आदमी कर सकता है, मन ने नहीं चाहा तो नहीं कर सकता। तो मनुष्य का पूरा अस्तित्व मन के कब्जे में है, और इस मन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो मनुष्य अपना जीवन अच्छा बना सकता है, वो कल्याण को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए मन की इस ताकत को नकारना, इसकी कोई कीमत नहीं करना, इसका कोई महत्व नहीं है समझना, ये तो सरासर गलत बात है। और इस गलती को हमने अपनाया तो हम अपने जीवन में गलत ही गलत करते रहेंगे। इसको अंधविश्वास कहते हैं। प्रज्ञा नहीं तो अंधविश्वास, प्रज्ञा है तो अंधविश्वास खत्म। इसलिए बुद्ध ने अपने धम्म में प्रज्ञा को सबसे बड़ा महत्व दिया है। प्रज्ञावान होना चाहिए आपको, धर्म में इसका कोई महत्व नहीं है, धम्म में ही उसका महत्व है। और फिर दूसरी बात कही है, भाई करुणा की जरूरत है, मैत्री की जरूरत है। ये तो बुद्ध ने बार बार कहा कि औरों के प्रति तुम्हारी दोस्ती होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। अपनेपन के कारण एक दूसरे से जो आप सलूक करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो अच्छा होगा और उसका फल, उसका नतीजा अच्छाई में परिवर्तित होगा, तो भलाई होगी, कल्याण होगा। ये आपके हाथों में है। आपने चाहा तो होगा, आपने किया तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। तो आपको ये समझना जरूर है कि मैत्री की जरूरत है, करुणा की जरूरत है। मुझे दूसरे प्राणी को, दूसरे व्यक्ति को मेरे जैसे समझना जरूरी है, और मुझसे लोग किस तरह से बर्ताव करें, ये मेरी जो अपेक्षा होती है, बस उसी तरह से मैंने भी उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ये समझदारी होती है, ये मैत्री होती है, ये करुणा होती है। तो जो कुछ हम आपस में व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, उसका नतीजा कल्याणकारी होगा, हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। धर्मों को इस बात की कोई जरूरत नहीं है, वो इसके बारे में सोचते ही नहीं, किसी के कल्याण के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ एक ही बात रटते रहते हैं, हाँ कल्याण होगा, आपको आपको स्वर्ग मिल जाएगा। कब? मरने के बाद। आपकी मत सोचो, ये तो केवल फंसाना है लोगों को, झूठ बोलना है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसी को क्या मिलता है इसका कहीं पर प्रूफ है ही नहीं है। कोई पता नहीं, किसी को आज तक पता नहीं चला है। तो आप क्यों बार बार उसी बात को रटते हो कि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को आजकल क्या कहते हैं? फेंकू, है ना? सबसे बड़े फेंकू भी माने जाते हैं। तो जहां धर्म ही आपस में ही फेंकू का काम करता है, तो दूसरे किसी ने आदमी को वही विरासत चलाई तो क्या बुरा मानना चाहिए? तो इसलिए दुनिया में फेंकू लोगों की कमी नहीं है। इसे किससे कोई इंसाफ करने की जरूरत नहीं, किसी के कल्याण की बात करने की जरूरत नहीं। तो धर्म इस तरह से काम का नहीं है, धम्म काम का है। तो बुद्ध ने धम्म की ये परिभाषा की है कि धम्म अपने लिए भी चाहिए, औरों के लिए भी करनी चाहिए। बुद्ध की अपनी खोज है,
इतनी अलौकिक और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली उन्होंने, स्वयं जानी है, इसलिए हाँ वो बिल्कुल सच्चे हैं। तो प्रज्ञा और करुणा एक धम्म अलौकिक सम्मिश्रण की ये बात बुद्ध ने कही है। सम्मिश्रण है, प्रज्ञा भी है, करुणा भी है। तो इसलिए धर्म से बुद्ध का धम्म बिल्कुल अलग है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। कभी कभार लोग कहते हैं अरे है ये हिंदुओं का धर्म हिंदू है, मुसलमान का मुसलमान है, बौद्धों का धर्म बौद्ध है। ये बात सही नहीं है। बौद्धों का धर्म नहीं है, औरों के धर्म हैं जो उनको मानने पड़ते हैं, कबूल करने पड़ते हैं। उसका फायदा कहीं दिखाई नहीं देता, अभी जीते जी तो बिल्कुल मिलता ही नहीं, क्योंकि सभी धर्म कहते हैं कि मरने के बाद आपको फायदा होगा, स्वर्ग मिलेगा, पूरा सुख मिल जाएगा। आप समझ इस बात को। तो धर्म अलग है, बौद्धों का धर्म नहीं है। बौद्धों का अपना अलग विज्ञान है जिसको धम्म कहते हैं। तो धम्म केवल बौद्धों के पास है, वो धर्म से बिल्कुल अलग है। क्यों? कि धम्म के माध्यम से ही बौद्ध लोग जीते जी उस सुख को, उस कल्याण को, जिसे स्वर्ग कहते हैं, उस अवस्था को जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, वास्तव है, हकीकत है कि हमने बुद्ध के तत्वों को अपनाया, उसके अनुसार व्यवहार किया, बर्ताव किया, तो निश्चय ही हम उस सुख को पा सकते हैं अभी जीते जी। तो धम्म बिल्कुल अलग है। तो बौद्ध लोगों का धर्म ऐसा जो कुछ कहते हैं, इसको सत्य नहीं मानना है, वो झूठ बात है। बौद्धों का कोई धर्म नहीं है, बौद्धों का सिर्फ धम्म है। इस बात पर जोर देना जरूरी है, और इसको हमने नहीं समझा तो हम भी बहुत भारी भूल कर बैठेंगे। और फिर बाबा साहब यहीं पर नहीं रुकते और आगे जाते हो। भाई धर्म का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है? धर्म जो है वो कौन सी प्राप्ति के लिए है, और बुद्ध का धम्म कौन सी प्राप्ति के लिए है? धर्म किसके लिए है, बुद्ध का धम्म किसके लिए है? तो ये भी सारी मीमांसा जो बाबा साहब ने यहाँ पर की है। तो उद्देश्य क्या है, सर्वप्रथम प्रश्न है। धर्म का उद्देश्य क्या है और धम्म का क्या है? या दोनों का भी एक समान है या दोनों को भी अलग अलग है? इन प्रश्नों को उठाते हुए उन्होंने उत्तर दिए हैं। उस जमाने में एक सुनखत ब्राह्मण था और दूसरा पुष्ठपात ब्राह्मण था। तो उस सूत्र में बुद्ध ने वर्णन किया है। एक बार वो अनुपीय गांव बिहार में रहते थे, मल्लों के एक नगर था, अनुपीय नाम था उसका। और फिर भिक्षाटन के निकले। तो ये पारिव्राजिक जो था, ये दोनों भी पारिव्राजिक, वो भक्कव पारिव्राजिक था, बीच में रहने वाला आश्रम था उसका, वहां पर जाकर वो रुक गए। और फिर उस भक्कव पारिव्राजिक ने बुद्ध को आसन दिया और वो थोड़ा नीचा आसन लेकर बैठ गया साथ में। और उसने फिर बुद्ध से कहा, भगवान कुछ दिन पहले, काफी दिन हो गए भगवान, सुनखत लिच्छवी नाम का एक आदमी मेरे पास आया था। सुनखत वो लिच्छवी था, लिच्छवी का सरनेम था। कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व छोड़ दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। तो ये सुनखत की बात ये
भगव परिवाजक बुद्धों को कहता है कि ऐसा उसने कहा तो भगवान ये सही है, उसका कहना सही है क्या? इसके आगे फिर तथागत बोले, भगव ये ऐसा ही है जैसा सुनखत लिच्छिवे ने कहा। उसने तुझसे जो कहा बात सत्य है, ऐसा ही है, उसमें कोई गलती नहीं। फिर आगे वो बोले, कुछ दिन हुए ये सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूं। बुद्धों को कह रहा है कि तुम्हारा शिष्य नहीं रहना चाहता हूं, मैं छोड़ देता हूं, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने उससे पूछा, सुनखत क्या मैंने तुझे कभी कहा था सुनखत कि तू आ जा और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह जा? मैंने कभी कहा था तुझसे आ और मेरा शिष्य बन? तो उसने कहा, भगवान नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। तो फिर आगे कहते हैं कि अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था का कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूं? मैंने तुझको नहीं बुलाया था, लेकिन तूने भी ऐसा कुछ कहा था का कि मैं आपको गुरु मानता हूं? नहीं भगवान, ऐसा मैंने भी नहीं कहा था। तब मैंने उससे पूछा, जब ना मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्यों मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? अरे तूने भी ही पूछा नहीं, मैंने भी दिया नहीं, तो क्या छोड़ने जा रहा है? मेरा शिष्यत्व मैंने तुझे दिया भी नहीं और तुझने वो चाहना भी नहीं, ये क्यों बकवास कर रहा हूं? बकवास है ये। मूर्ख कहीं का, क्या इससे तेरा अपना दोष नहीं है? तो उसे कबूल किया, लेकिन भगवान आप मुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। उसने अपनी अंदर की बात बोली, आप चमत्कार नहीं दिखाते, इसलिए मैं नहीं मानता आपको, मैं छोड़ने जा रहा हूं। तो बुद्ध ने कहा, सुनखत क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनखत तू आकर मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति से भी परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा? मैंने कहा था? उससे कहने, मैं आपने तो नहीं कहा था। अरे नहीं कहा तो क्यों बकवास कर रहा है? ये मूर्खतापूर्ण। आप समझ रहे इसको? फिर उसने कहा, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कह रहा है? सुनखत क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे न दिखाए जाए, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा? ये मैंने कहा है कि जो मेरे धर्म का आचरण करेगा वो दुख का नाश करेगा, ये तो तुझे मालूम है, यही सही बात है। तो सुनखत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाए जाए अथवा न दिखाए जाए, तो तेरे लिए ही चमत्कार का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, जब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कसूर है। दुख से मुक्त होना ये बात है मेरे धर्म की, चमत्कार की नहीं। और तू चमत्कार देखना चाहता है, इसका कोई मतलब नहीं, ये तेरा कसूर है। तो फिर वो कहता है कि नहीं बनते, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। बुद्ध उसको दोबारा वैसे फटकारते हैं, क्या मैंने कभी कहा था मैं आरंभ की बात बताऊंगा, आ जा मेरे पास? तूने भी क्या कहा था कि मुझे आरंभ की बात बताऊं कि मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा? नहीं,
ये फिजूल की बातें क्यों कर रहा है, ये मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहा है। तो इस तरह से उसको फटकारते हैं और बाद में फिर कहते हैं ये जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनकत क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा। तो उसको कबूल करना पड़ेगा, ये तो उद्देश्य ही है। तो भगवान चाहे आप सृष्टि से आरंभ का पता बताए और न बताए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा। तो सुनकत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और न बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता लगाया जाए। तो कबूल करता है कि कोई मूल्य नहीं है। तो धर्म की बात है, इन बातों की चर्चा करना, तो आप बाइबल खोलिए, आप कुरान खोलिए, हिंदुओं के ग्रंथ खोलिए, सभी कहते हैं कि आदमी को ईश्वर ने बनाया। यहाँ से शुरुआत होती है और वही उसका पूरा जीवन चलाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं। तो जिसने बनाया उसके प्रति इसने सम्मान प्रकट करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए, अनिवार्य है, मानो। बुद्ध की तो बात ये नहीं है मानने की। तुम अगर इस तरह से करोगे तो तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा, ये करो, बस इतना ही बुद्ध कहते हैं। तो फायदे की बात कौन सी है? धर्म फायदेमंद नहीं है, मानने में वो खत्म हो गया। आप लोग सभी तो मानते हैं, मानने की बात चल रही है, और मानने की तरह भी जो है, तरीके भी हैं, वो भी कोई खास बुद्धिमानी तरीके नहीं है, मूर्खता ही मूर्खता नजर आती है। क्योंकि आदमी खुद ही मूर्त, ईश्वर की मूर्त बनाता है, घर में स्थापित करता है, उसकी पूजा करता है, उसके सब अर्पित करता है। ये तो पागलपन ही पागलपन है और कुछ भी नहीं है। ये निर्जीव जो चीज है ये तो किसी के काम आने वाली नहीं है। ये जानते हुए भी निर्जीव चीज की पूजा में तुम इतना वक्त देते हो, इतनी शक्ति लगाते हो, पूरी तरह से उसको समर्पित हो जाते हो, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, फिजूल है सब। तो धर्म के नाम पर जो भी किया जाता है वो सब फिजूल है, केवल बर्बादी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्म मनुष्य के काम की चीज नहीं है, धर्म ईश्वर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। बुद्ध का धर्म ईश्वर के लिए नहीं है और मनुष्य के लिए है, ये फर्क है सबसे बड़ा। अगर मनुष्य को अपने कल्याण की चिंता है, चाहते कि मेरा कल्याण हो जाए, तो धम्म उसके काम आने वाला है, क्योंकि उसके लिए है धम्म। ईश्वर से धम्म का कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं। और जो ईश्वर के पीछे दौड़ेगा उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आज तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। भाई लक्ष्मी की पूजा इतने ढेर सारे लोग भारत में करते हैं ना, पैसे के लिए। उसकी मूर्ति भी देखते हैं, ऐसे हाथ करते तो बस रुपए गिरने लगते हैं। किसी के घर में कितने रुपए गिरे बताओ? लक्ष्मी पूजन का इतना स्वांग करते हो, किसी के घर में कितने रुपए आ गए, कहां से आ गए? कुछ भी तो नहीं है। और यूरोप के लोग हैं, बिल गेट जैसा आदमी जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, बिल गेट दुनिया का सबसे रईस आदमी है,
दुनिया का रईस बना वो। कितनी बार उसने लक्ष्मी की पूजा की, उसका कभी नाम भी नहीं लिया, उसका चित्र भी उसने कभी नहीं देखा, कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे रईस आदमी बना। और यहां झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लक्ष्मी पूजन के दिन अपने घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वो झोपड़ी झुग्गी जो है खत्म नहीं होती, उसमें उसका अगला दिन और अगला पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। तो ये पागलपन जो है लोग कर रहे हैं, इस पागलपन को ही बुद्ध ने नकारा है कि इसके पीछे मत दौड़ो, दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने जो प्रज्ञा है उसको जगाओ और प्रतीक्षा दे देखो कि क्या करने से क्या होता है। ये तत्व, ये सच्चाई बुद्ध ने प्रकट की है। ईश्वर से कोई लेन देन नहीं। ये गीता नामक हिंदुओं का ग्रंथ है, उसमें भी एक वाक्य आता है, कभी कभी मैं उसका मजाक उड़ाता हूं, और हिंदू उसको सबसे पवित्र शिक्षा मानते हैं। गीता की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा कौन सी है? तो सिर्फ तुम कर्म करते रहो, उसके फल की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा हक केवल कर्म करना ही है, फल की अपेक्षा करना गलत है। जब ये मैंने वाक्य पढ़ा पहली बार, और गीता का मैं काफी अच्छा अध्ययन कर रहा था, यहाँ तक कि मोहयाद थी मुझे पूरी गीता, संस्कृत गीता। अब भूल गया बहुत सारा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है, लेकिन वो याद करने लायक भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। तो ये जो मैंने श्लोक पढ़ा, जो दुनिया में हिंदू लोग सबसे महान शिक्षा मानते हैं हिंदू धर्म की, मुझे तो बिल्कुल ये उल्टी और झूठ शिक्षा लगी कि तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की अपेक्षा नहीं करना है। बुद्ध ने सिखाया कार्य कारण भाव। अगर कर्म किया तो परिणाम होने वाला, चूकने वाला नहीं है। हाँ, तुमने कर्म किया तो परिणाम होने वाला है, वो चूकने वाला नहीं है। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी चाहत से क्या होता है। और ये कहते कि नहीं, तुम कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो, चाहत मत रखो। अरे भाई, चाहत रखने का न रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सिद्धांत अपने में इतना पक्का है कि वो कर्म हुआ कि परिणाम निकलने वाला है, वो किसी के बस की बात नहीं है। और तुम कोई झूठ कह रहे हो। उदाहरण के तौर पर, मैंने किसी के मुंह में थप्पड़ लगा दी और मन में अपेक्षा करी कि उसने मुझे बुरा नहीं कहना चाहिए, मुझे उस फल की अपेक्षा नहीं। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ लगाई और मन में क्या चाहा कि मुझे इस कर्म का फल नहीं चाहिए। वो जिसने थप्पड़ खाई है वो आपको फल दिए बगैर छोड़ने वाला है? और सीधी सी बात है ना, वो छोड़ने वाला है क्या? अरे तुम्हारे चाहत पर क्या है, चाहत की कोई कीमत नहीं है। और धर्म का ग्रंथ ऐसी शिक्षा को सबसे बड़ी शिक्षा मानता है, तो कैसे कबूल करेंगे? अब समझ रहे इस बात को? तो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इतनी साजिश की है, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें रखी हैं। वो किसी ग्रंथों को केवल दूसरे लोग कहते कि सबसे महान ग्रंथ है, ईश्वर की रचना है, मत मानो, ये सब झूठ है। ये सब लोगों ने लिखा है अपने स्वार्थ के लिए और लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। तो गीता का यह हाल है। और बाबा साहब ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है, ये तो धम्मपद की नकल है। बुद्ध धम्म का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद, जहां मन की बात है, मन को कैसे शुद्ध किया जाता है इसकी बात है, मन का प्रयोग कैसे किया जाता है, मन के माध्यम से दुख मुक्त कैसे हो जाता है,
ये सब शिक्षा देने वाली महत्वपूर्ण किताब है। तो बाबा साहब कहते कि ये गीता जो है ना, इसकी नकल है, वो असलियत नहीं है। मैं तो आगे जाकर ये कहता हूं कि केवल नकल नहीं है, नकल भी जो है वो सही सही उतारते हैं तो नकल कहते हैं, जो वहां वो आपने उतार लिया तो नकल हो गई। लेकिन उन्होंने उस तरह से ईमानदारी से नकल नहीं की, पूरी पूरी बेईमानी की है, और बुद्ध का वचन लेकर उसको उसमें अपना खुद का मिला दिया और उसको विकृत कर दिया है। तो धम्मपद का विकृत संस्करण नकल यानी गीता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब का कहना है कि गीता लिखी गई ये बुद्ध धम्म को हटाने के लिए, बुद्ध धम्म का विरोध करने के लिए, बुद्ध धम्म को नीचा दिखाने के लिए। तो बुद्ध के बाद कई हजार वर्षों के बाद ये गीता लिखी गई है। ये ईश्वर की रचना नहीं है, कोई कृष्ण ने उसको नहीं कहा, ये सब ब्राह्मणों ने लिखा हुआ वांग्मय है, जिसमें वो बुद्ध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध की जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं उनको विकृत करते हुए मनुष्य को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ रहे इस बात को? तो इसलिए बुद्ध का ये वचन बिल्कुल साफ है, भाई मैंने ऐसा कहा था कि तुम्हें है स्वर्ग दिखाऊंगा, नहीं कहा ना, क्यों बकवास करता है? तूने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, तो ये बकवास क्यों कर रहा? बुद्ध सीधा सीधा कहते कि मेरा धम्म जो है ये मनुष्य के दुख को नष्ट करने की शिक्षा है, उसी दृष्टि से उसको जानो, उसी तरह से उसको अपनाओ। अगर नहीं किया तो कोई बात ठीक नहीं। फिर आगे चलकर बहुत ही दूसरा एक पोठपात ब्राह्मण था, उसने भी बुद्ध से ऐसी बातें कही। वो सवाल यहाँ पर उठाए हैं। उसने क्या पूछा, क्या संसार अनंत नहीं है? यानी विश्व जो है, ये दुनिया जो है अनंत नहीं है? क्या संस्कार असीम ससीम है? क्या संस्कार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते, ऐसा भी है? इस प्रकार के ढेर सारे सवाल उसने पूछे। तो बुद्ध ने उनसे कहा, पोठपात, इस विषय में मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया, ये सोचने लायक सवाल नहीं है, खोज करने वाले प्रश्न नहीं हैं, ये केवल दिमाग की कसरत है, इसका कोई मूल्य नहीं, कोई फायदा नहीं, उसके तह तक आप नहीं जा सकते, और तह तक पहुंचे भी तो आपका दुख तो हटने वाला नहीं है, आपका फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बातें व्यर्थ हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं मनुष्य के लिए कोई फायदा नहीं है, ऐसे बातों में बुद्ध ध्यान नहीं देते, बुद्ध उसकी चर्चा नहीं करते, उसकी जवाब भी नहीं देते, क्योंकि उसका किसी को फायदा नहीं। तो बुद्ध में ऐसी 10 बातें कही गई है, यही जिसको बुद्ध ने अव्याकृत कहा है, कहने योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, छोड़ दो उसको, ये पूछने योग्य भी नहीं है। तो क्या कहा है बुद्ध ने? मैंने बताया कि दुख है, मैंने बताया कि दुख का समुदय कारण है, मैंने बताया कि दुख का निरोध हो सकता है, मैंने बताया दुख निरोध का मार्ग क्या है, ये मैंने बताया, और इस पर मैंने जोर दिया है। तो क्योंकि पोठपात, इनसे लोगों को लाभ है,
इनका धर्म से संबंध है, धम्म से संबंध है। इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे समत होती है, इससे विद्या प्राप्त होती है, इससे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए पौट्टपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है, इन्हीं बातों की शिक्षा दी है। अन्य जो इस काम में नहीं आती बातें, इसका मैंने जिक्र नहीं किया, उसकी ओर पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया है। तो इसलिए बाबा साहब अंत में कहते हैं कि इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि जो धर्म है, जो महजब या रिलीजन है, तो उनके लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं, तो ये पहले कहे हुए, और धम्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं। तो धर्म में सभी फिजूल बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, और धम्म में व्यवहारिक बातें हैं। मनुष्य के सुख से लेकर जो सवाल उठाए हैं उनका ही जिक्र धम्म में किया है। तो धम्म का उद्देश्य धर्म के उद्देश्य अलग है। धम्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। इस जगत में जो लोग रहते उनको नए ढंग से जीने की प्रेरणा देना, उनके नए ढंग से जीवन जो है वो बनाना, ये धम्म का उद्देश्य है। ये दूसरी बातों से उसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि बुद्ध के धम्म को धर्म नहीं समझना चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि हम बौद्ध धर्मीय हैं, ऐसा मत कहिए। ये शब्द हमें त्यागना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग है धम्मिक। हम धम्म को मानने वाले, धम्म के अनुसार आचरण करने वाले धम्मिक लोग हैं, धार्मिक नहीं। पूजा अर्चा करने वाले, कर्मकांड करने वाले, बलि चढ़ाने वाले, हर कुछ ऐसी बेबुनियाद बातें करने वाले जो है ये धर्म के अनुयायी हैं, धार्मिक है वो। लेकिन हम धार्मिक नहीं, हम धम्मिक हैं। धम्मिक के माने बुद्ध की ही शिक्षा को अमल में लाने वाले। अब इससे भी थोड़ा भ्रम रहता है कि पाली भाषा में धार्मिक को ही धम्मिक कहते हैं भाषा की दृष्टि से, और पाली शब्द जो धम्मिक है उसको ही संस्कृत, मराठी, अन्य भाषा में धार्मिक कहते हैं। तो लोग कहेंगे कि दोनों भी एक ही हैं, धम्मिक कहलाना भी एक है, धार्मिक कहना भी एक है, तो ये दिक्कत पैदा हो जाती है। तो बाबा साहब ने इस दिक्कत को सुलझाने का भी उपाय सिखाया है, और उस उपाय को हमने अमल में लाने की कोशिश की है। ये आगे चलकर बौद्ध लोग खुद को धम्मिक भी न कहे, वो कहे सद्धम्मिक, कि बुद्ध का धम्म ही सद्धम्म है। अब जरा समझिए इस बात को, बुद्ध का ही धम्म सद्धर्म है, सत्य धर्म है। धर्म की भाषा में सद्धम्म है, सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य से पृथक नहीं है। तो सत्य धम्मों को आचरण में लाने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमको सद्धम्मिक कहना चाहिए। कुछ समझ में आता है? तो मैं ऐसे नए समाज का निर्माण करना है जिसका नाम हो सद्धम्मिक समाज, जिसको आम जनता कहेंगी बौद्ध समाज। तो बौद्ध समाज का ही सही नाम क्या होना चाहिए? सद्धम्मिक समाज होना चाहिए। तो आइंदा धीरे धीरे अगर हम इस शब्द का प्रयोग करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हम सद्धम्मिक हैं, बुद्ध का धम्म ही सद्धम्म है, उस सद्धम्म को अनुसरण करने वाले, मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए हम सद्धम्मिक हैं। तो बौद्धों की पहचान क्या होनी चाहिए? सद्धम्मिक होना उनकी सही पहचान है। और इस पहचान को निर्माण करना, उसको
दुनिया में प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना और उनको समझाना कि हम इस प्रकार के लोग हैं, सत धम्म को ही मानने वाले हैं, सत धम्मिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और वही क्रियाक्रम हमको पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख को इस वक्त इतना ही काफ़ी है। बाकी बातें जो हैं वो आगे हम देखते रहेंगे और बाबा साहब के बुद्ध धम्म के बारे में जो कुछ उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है उसको और बारीकी से समझाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।